टेलीपोर्टेशन किसी फिजिकल मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या टाइम तक पहुंचाने का फिनोमिनन। एंशिएंट टाइम से ही साइंटिस्ट इस फीट को पॉसिबल बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन आज तक कंट्रोल्ड कंडीशंस में टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुली नहीं किया जा सका है और ना ही कोई वैज्ञानिक आज तक इस प्रोसेस को नियंत्रित कर सका है। टेलीपोर्टेशन को नियंत्रित रूप से कर पाना हमारे लिए तो एक बड़ा सपना ही है, लेकिन दोस्तों दुनिया में ना जाने कितने ही लोग हैं जिन्होंने टेलीपोर्टेशन का एक्सपीरियंस रियल लाइफ में किया है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही रियल केसेस के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। ईयर 1940 डोनाल्ड पॉल विल्सन एक साइकियाट्रिस्ट थे जो वॉशिंगटन के फोर्थ लीवनवर्थ प्रिजन में काम कर रहे थे। उन्होंने 1951 में माय सिक्स कन्विक्ट्स नाम की बुक पब्लिश की। बुक में उन्होंने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा था जिसके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स थी जो आम इंसान की कल्पना के परे थी। इस व्यक्ति का नाम हेडार्ड था, जो कहता था कि उसने कार्थेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो कहता कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है जो 400 बीसी के चैल्डियन एस्ट्रोलॉजर्स की डायरेक्ट लीनिएज को बिलोंग करता है। उसने ये भी क्लेम किया कि वो एक ज़ॉम्बी प्रीस्ट है। दूसरे कैदी हेडैड से काफ़ी डरते थे। उनका कहना था कि हेडैड अजीबोगरीब वूडू रिचुअल्स परफॉर्म करता है, साथ ही वो एक शैतान का पुजारी भी है। उसके इतिहास या परिवार के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना सब जानते थे कि वो साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की एक गैंग का मेंबर था जो मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार हुआ था और लीवंसवर्थ की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में अपनी सज़ा काट रहा था। हेडार्ड के बारे में कहा जाता था कि वो इससे पहले 3 जेल से भाग चुका था। कैसे, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बेहद रहस्यमय था। जेल स्टाफ का कहना था कि वो दूसरों को आराम से नियंत्रित कर सकता था और वो लोगों से अपने मन मुताबिक काम ले लेता था। वो अपना मनपसंद सामान गार्ड से भी मंगवा लेता था, लेकिन बाद में गार्ड्स को कुछ भी याद नहीं होता था। हेडार्ड के पास कई पावर्स थे, जैसे एक इंसिडेंट में गोलियां उसके शरीर के आर पार निकल गईं, लेकिन हेडार्ड को कुछ नहीं हुआ। एक बार उसने गार्ड से बेल्ट लेकर खुद को जेल में फांसी लगा ली। उसे नीचे उतारा गया और डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी बॉडी को ऑटोप्सी करवाने के लिए ले जाया गया, जहां दूसरे दिन प्रिजन डॉक्टर उसका स्कल काटने ही वाले थे। तभी वो उठकर बैठ गया और उसने डॉक्टर से एक ग्लास पानी मांगा। न्यूरोलॉजिस्ट ने अपने बयान में बताया कि वो इस इंसिडेंट से इतना डर गया कि लगभग उसकी सांस ही रुक गई थी। उसने लाइफ में पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इसके बाद रिक्वेस्ट करने पर हेडैड ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के सामने फिर से मौत को धोखा देकर दिखाया, ताकि उन्हें ये ना लगे कि पहली बार का किस्सा कोई इत्तेफाक था। लेकिन हेडैड की सबसे रहस्यमयी शक्ति टेलीपोर्टेशन की थी। हेडैड अक्सर अपनी मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल से गायब हो जाता और बाहर घूमता पाया जाता था। गार्ड्स उसे देखकर उसकी सेल तक पहुंचते तो वो अक्सर उनसे कहता कि उसे वापस सेल में डाल दिया जाए। वो अक्सर अपनी सेल से गायब होकर दुनिया भर में घूमता और कुछ समय बाद वापस अपनी ही सेल में पाया जाता। एक बार अथॉरिटीज ने उससे सवाल किया कि जब तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो तो वापस जेल में क्यों आ जाते हो। हेडैड ने जवाब दिया कि उसका इरादा जेल से भागकर अपनी सज़ा से बचना नहीं है। वो बस एक कॉन्सर्ट में गया था, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कोई कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया था। इसके बाद डोनाल्ड विल्सन का ट्रांसफ़र किसी दूसरी सिटी में हो गया और हम हेडैड के बारे में सिर्फ इतना ही जान पाए। दोस्तों, ये सच्ची घटना फिलीपींस में रहने वाले कोर्नेलियो क्लोसा की है, जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड और वेल रिसर्च्ड है। ईयर 1951 कोर्नेलियो सिर्फ 13 वर्ष के थे। वो मनीला सिटी के जमोरा एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। अभी तक कोर्नेलियो एकदम सामान्य थे और अपने दोस्त के साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन छुट्टी के बाद वो अपने दोस्त रुडोल्फो कार्माइन के साथ घर की तरफ पैदल जा रहे थे। वो एक बड़ी फील्ड में वॉक कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद कोर्नेलियो को कुछ दिखाई दिया।
उनके दोस्त रुडोल्फो का कहना था कि वो किसी खाली जगह पर फिंगर पॉइंट कर रहा था और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ शॉकिंग देख लिया हो। कॉर्नेलियो ने कहा, वो बेहद खूबसूरत है। वो एक लड़की को देख रहा था जिसके बाल लंबे और ब्लॉन्ड थे, लेकिन रुडोल्फो को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के पैर हवा में थे और वो कॉर्नेलियो की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल थी। बिना कुछ भी बोले कॉर्नेलियो को उसकी बात समझ आ रही थी, जैसे वो टेलीपैथिकली उन्हें मैसेज दे रही हो। उसने कॉर्नेलियो के हाथ पकड़े। तभी कॉर्नेलियो को काफ़ी लाइट और अच्छा महसूस हुआ। कॉर्नेलियो की अवेयरनेस जैसे फेड होने लगी और रूडोल्फ के लिए कॉर्नेलियो उनके सामने से हवा में गायब हो गए। कई घंटों के बाद कॉर्नेलियो उनके दोस्त को अपने घर पर मिले। कॉर्नेलियो को इस इंसिडेंट की कोई भी मेमोरी नहीं थी, लेकिन इस पहली मीटिंग के बाद से ही कॉर्नेलियो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। वो रोजाना अपने पेरेंट्स से लड़ाई करते और काफी गुस्सैल हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने खाना पीना भी पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद जो घटना शुरू हुई उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉर्नेलियो क्लास में बैठे होते और अचानक उन्हें वो लड़की दिखाई देती। वो आकर उनका हाथ पकड़ती और कॉर्नेलियो पूरी क्लास के सामने हवा में गायब हो जाते। स्कूल से कंप्लेन मिलने के बाद कॉर्नेलियो को घर में पूरी तरह लॉक किया गया, लेकिन कॉर्नेलियो वहां से भी गायब हो गए। कॉर्नेलियो के पेरेंट्स ये सब देखकर हैरान थे। कॉर्नेलियो के परिवार ने जिससे भी मदद मांगी, उन सभी ने उन लोगों का भरोसा नहीं किया। कॉर्नेलियो ने बताया कि कई बार वो लड़की उन्हें लेकर सिटी के ऊपर हवा में जाती थी। ये लोग घंटों तक शहर को ऊपर से उड़ते हुए देखते रहते। कई बार ऐसे किस्से भी हुए जब पूरा परिवार कॉर्नेलियो के साथ लिविंग रूम में बैठा होता और वो सबके सामने गायब हो जाते। अब ये किस्से लोकल मीडिया तक पहुंचे और कॉर्नेलियो का परिवार मशहूर होने लगा। एक इवेंजेलिक मिशनरी डॉक्टर लेस्टर ने ये रिपोर्ट्स देखी, तब परिवार की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने कॉर्नेलियो के पिता को बताया कि कॉर्नेलियो एक डीमन के कब्जे में है। लेस्टर ने पुलिसमैन और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भी हायर किया ताकि इस केस की अच्छी तरह जांच की जा सके। पुलिसमैन ने क्लेम किया कि ये एक जेन्युइन केस है और इसमें कुछ भी झूठ या अफवाह नहीं है। अब लेस्टर ने कॉर्नेलियो का एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो लड़की अपने असली रूप में आई, जो कि एक डीमन था। वो एक्सॉर्सिज्म के बाद हमेशा के लिए कॉर्नेलियो को छोड़कर चली गई और 1965 से कॉर्नेलियो की लाइफ एकदम सामान्य हो गई। दोस्तों, ये फिजिकल टेलीपोर्टेशन का एक क्लासिक केस था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।